मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th का है चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का 5 चैप्टर है। देखते हैं। एक कॉक है। कॉक की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। कॉक एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका सेल कहा, जिसे हम कोशिका कहते हैं। लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। देन उसके आगे उपरोक्त घटना छोटी अर्थ तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। अब हम देखते हैं कि सजीव किससे बने होते हैं। तो देखते हैं 5.1। देखते हैं क्या लिखा है। प्याज का एक छोटा टुकड़ा लें। चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की और भीतरी सतह से झिल्ली उतार सकते हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉच ग्लास में रख लेते हैं। इससे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाएगी। हम इस झिल्ली में से क्या करें। अब हम देखते हैं कि एक कांच की स्लाइड लेते हैं और इस पर पानी की एक बूंद डालते हैं। अब वॉच ग्लास में रखी झिल्ली के इस छोटे टुकड़े को इस स्लाइड पर रख देते हैं। यह ध्यान रहे कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। एक पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। अब इस पर एक बूंद सैफरन की डालें और इसे कवर स्लिप से ढक देते हैं। फिर कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले ना आ पाएँ। अपने अध्यापक से सहायता लें। हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई है। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले और उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे। ठीक है। फिर देखा हमने कि जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं। क्या ये चित्र 5.2 जैसी दिखाई देती है। ये एक्टिविटी आप करके देखेंगे। फिर देखते हैं कि अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं। क्या एक समान संरचनाओं को देखते हैं अथवा ये संरचनाएं अलग अलग होती हैं। अब ये संरचनाएं क्या होती हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।